मोहरा स्टेनो क्लास शुरू करें। आज की डिक्टेशन। शुरू। मानव जीवन में तमाम अवसरों पर परेशानियां दस्तक देती रहती हैं। हम उनका हर संभव समाधान करने का प्रयास भी करते रहते हैं। प्राय इन प्रयासों के अपेक्षित परिणाम मिल जाते हैं, परंतु यदा कदा ऐसा भी होता है जब उन्हें सुलझाने के बजाय हम उनमें और उलझ जाते हैं। इसका प्रभाव हमारे तन मन पर भी पड़ता है। हम मन ही मन घुटते रहते हैं। इसी घुटन से तमाम मनोविकार उत्पन्न होने लगते हैं। मन से उठी ये नकारात्मक तरंगे तन पर भी दुष्प्रभाव डालती है। परिणाम स्वरूप हमारे जीवन का संतुलन बिगड़ने लगता है। व्याधियां आ घेरती हैं। हम देखते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के अंतस में कितने ही कड़वी बातें, गांठें और पीड़ा कैद रहती हैं। जिन्होंने हमें कष्ट या पीड़ा दी होती है, उनके प्रति हम वैर भाव, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष आदि जैसे शत्रु रूपी भाव पालकर अपना रोग बढ़ाते रहते हैं। हालांकि संकोचवश उन्हें किसी से साझा नहीं कर पाते हैं। हम बदला लेने के अवसर भी खोजते रहते हैं। बदला लेने के परिणाम कभी कभी इतने भयंकर हो जाते हैं कि हम अपना संपूर्ण जीवन नारकीय बनाकर और पीड़ा के भागी बनते हैं। प्राय यही देखने को मिलता है कि मन में पले ये विकार कभी कभी नासूर बन जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे शरीर में नासूर या फोड़ा होने पर असहनीय दर्द होता है। अपनी मनोग्रंथियों को कुछ व्यावहारिक तरीके से भी दूर किया जा सकता है। जैसे पीड़ित व्यक्ति अपने स्वजनों, मित्रों तथा अन्य विश्वसनीय लोगों से खुलकर बात करें। ऐसा करने से मन बहुत हल्का हो जाता है और मन के विकार दूर हो जाते हैं। साथ ही मुश्किल समय में भी सकारात्मक सोच बनाए रखें। जीवन को आनंदमय और स्वस्थ बनाना है, मनोविकारों से बचना है तो नित्य ही अपने जीवन में सकारात्मक बने रहिए और अपनों से जुड़े रहिए। यही संवाद हमारे तन मन को स्वस्थ बनाए रखने का महामंत्र है। चेंज। उत्तराखंड सरकार की योजना जमीन पर उतरी तो प्रदेश में जल्द उच्च स्तरीय साइंस कॉलेज खुल जाएगा। इसके लिए देहरादून में जमीन के चयन की कवायद शुरू की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने बीते दिनों इस कॉलेज को खोलने की घोषणा की थी। सरकार इस योजना को लेकर गंभीर नजर आ रही है। कॉलेज के स्वरूप और इसकी व्यवस्थाओं को लेकर मुख्य सचिव के स्तर पर बैठक की जा चुकी है। तय हुआ है कि इसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर विकसित किया जाएगा। यह आवासीय और पूर्ण स्वायत्तशासी होगा। इसकी व्यवस्थाएं IIM और IIT की तर्ज पर बनाई जाएंगी। सरकार ने यह इरादा भी जाहिर किया है कि इसमें बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। दरअसल शिक्षण संस्थाओं में गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए
सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उनका परिवेश होता है। सियासी और अन्य हस्तक्षेप इन संस्थाओं के स्तर को गिराने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। अलग उत्तराखंड राज्य बनने के बाद से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उच्च शिक्षण संस्थान की स्थापना में अब तक राज्य सरकारों को अपेक्षित कामयाबी नहीं मिली। पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने अपने कार्यकाल में दून विश्वविद्यालय को JNU की तर्ज पर विकसित करने का सपना जरूर देखा था, लेकिन वह अधूरा ही रह गया। देहरादून में स्तरीय उच्च शिक्षण संस्थान की ज़रूरत लंबे अरसे से महसूस की जा रही है। अब इस आवश्यकता की पूर्ति करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। संपूर्ण विराम। स्टूडेंट्स, डिक्टेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें